अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर आए थे, चैप्टर काइनेमेटिक्स था हमारा फिजिक्स का, और इसमें हमने डिस्कस किया था मोशन एंड इट्स टाइप्स। मोशन और उसकी टाइप्स पढ़ने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन। ये डिस्क्राइबिंग मोशन में क्या चीजें हैं, मतलब अब हम मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे और वो क्या टर्म्स हैं जिससे मोशन डिस्क्राइब हो सकता है। ये बात हम काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन में पढ़कर आ चुके हैं कि काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो जब मोशन की जब हम बात कर रहे हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो ये मोशन को डिस्क्राइब करने की क्या क्या टर्म्स हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझना है सबने, बहुत अच्छे तरीके से। डिस्क्राइबिंग मोशन में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली डिस्क्राइब करता है मोशन को, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये वो 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। अगर मुझे किसी भी मोशन को स्टडी करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? इन तमाम चीजों को, ये जो हमने सारी टर्म्स लिखी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये तमाम चीजें जो हैं हम अपने डिस्क्राइबिंग मोशन में, ये मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, इसमें स्टडी करेंगे। ये हैं क्या? इन टर्म्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जरा उसकी तरफ चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, वी कैन से दैट the measurement of change of position of a body is called distance. Means कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो कितना उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, वो जो मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय एस, और उसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड मेजर्ड इन मीटर्स, और उसको मेजर करते हैं हम मीटर्स में, उसका एसआई यूनिट है मीटर। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फॉलोइंग फार्मूला है हमारे पास। डिस्टेंस को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैं किसी भी बॉडी की स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके नतीजे में हमें डिस्टेंस हासिल होगा। अब इस बात को जरा समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन में बताया क्या गया है। कह रहे हैं द मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी बॉडी की जो पोजीशन में चेंज आएगा तो उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो पैमाइश है, वो कहलाएगी डिस्टेंस। लेट सपोज एक बॉडी है जो इस पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है। ये बॉडी डिस्प्लेस होती है, ये बॉडी मूव करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया। अब ये जो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें हासिल हो रहे हैं, इनके दरमियान जो मेजरमेंट है, जिस बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो ये जो मेजरमेंट होगी, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसको क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस कहेंगे। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो जो मेजरमेंट हासिल होती है उसकी पोजीशन को चेंज करने के बाद, वो कहलाएगी, उस टर्म को हम कहेंगे डिस्टेंस। सही है। और ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर।
बात हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज उन तमाम क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती, और जिसमें डायरेक्शन गिवन हो जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में जो भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है उसकी मेजरमेंट में हमें सिर्फ मेजरमेंट गिवन होती है, डायरेक्शन गिवन नहीं होती। इसीलिए डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली एस से, कई जगहों पर इसको जो है वो डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और इसको मेजर किया जाता है किसमें, मीटर्स में, जो है कि एसआई यूनिट है डिस्टेंस का। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको मेजर करते हैं हम मीटर्स में, ठीक है। और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? अभी फर्दर और एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको डिटेल में। इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको? तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी कैन से दैट the distance between 2 points in a particular direction is called displacement। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस में जब हम बात कर रहे थे तो कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो जो मेजरमेंट हमें हासिल होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती। लेकिन अगर डिस्टेंस के साथ हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन भी गिवन हो जाए तो फिर हम उसको डिस्टेंस नहीं कहते बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। या इसको दूसरे अल्फाजों में हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हमें डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन गिवन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने जो है 50 मीटर का फासला तय किया, मैंने 50 मीटर्स का फासला तय किया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कितना फासला तय किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया मैंने कितना, 50 मीटर्स। तो मैं सिर्फ आपको 50 मीटर्स बता रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में मैंने वो फासला तय किया, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो इसका मतलब ये 50 मीटर क्या कहलाएगा? ये 50 मीटर क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 50 मीटर का फासला तय किया है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 50 मीटर का फासला तय किया है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अब मैंने आपको फासला भी बता दिया, डिस्टेंस भी बता दिया, और साथ में आपको मैंने डायरेक्शन भी बता दी। तो ये बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना जरूरी है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और कहा जा रहा है आगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसमें डायरेक्शन गिवन होती है। जिन क्वांटिटीज के दरमियान, जिन क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन गिवन हो, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, दैट्स मीन के डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी क्योंकि उसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट, और ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, वो इस इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट जो कि उसका फाइनल पॉइंट है, जहां पर वो बॉडी पहुंची है फाइनली, तो उस पॉइंट तक के दरमियान जो भी डायरेक्शन बनेगी तो वो डायरेक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट की, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है डी से, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको? ओके जी, तो अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। यहाँ से अगर मैं दो पॉइंट के दरमियान कोई भी टोटल लेंथ जो कवर की जा रही है, जो भी टोटल लेंथ कवर करेगी बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उस मेजरमेंट को, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, जो भी टोटल लेंथ कवर कर रही है बॉडी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक टाउन ए और टाउन बी,
के दरमियान जो फासला है, सही है, अगर वो रोड खराब हो गया तो आप इस तरीके से घूमकर अगर उस एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते हो, आप सीधे रास्ते से भी जा सकते थे टाउन ए से टाउन बी, लेकिन वो रोड फिलहाल सपोज कर लेते हैं खराब है। अब आपने एक दूसरा ऑल्टरनेट जो है वो रास्ता लिया जो थोड़ा सा घूम कर जाता है फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, ठीक है जी। अब इसमें जो आपको टाउन ए से टाउन बी तक का जो फासला नजर आ रहा है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हम क्लियर रोड से, तो डिस्टेंस को हमेशा मेजर किया जाता मीटर में, जैसे कि हम अभी पढ़कर आए हैं। अब सपोज कर लेते हैं टाउन ए से टाउन बी तक का जो फासला है वो है 20,000 मीटर, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रेट रोड से जाते हैं, ठीक। लेकिन जब आप यहां से घूम कर गए तो आपको कितना फासला तय करना पड़ा? 50,000 मीटर का फासला तय करना पड़ा। अगर आप स्ट्रेट जाते फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी तो उसका मतलब आपको 20,000 मीटर्स का फासला तय करना पड़ता। आप घूम कर गए, ऑल्टरनेट वे लिया आपने, तो उसमें आपको कितना फासला तय करना पड़ा फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी? 50,000 मीटर्स का, ठीक है जी। अब ये जो 20,000 मीटर और 50,000 मीटर जो फासला हमने यहाँ पर लिखा है, हमें ये बात पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये बात हम पिछली क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर्स। किलो का मतलब 10⁻³ मतलब 1000, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करें 20,000 मीटर को किलोमीटर में, तो 20 किलोमीटर, और 50,000 मीटर का मतलब हो गया 50 किलोमीटर। मीन्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी अगर हम जाते बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में तो 20 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता हमें। जब हम घूम कर गए हैं रास्ता खराब होने की वजह से, तो हमने कितना फासला तय किया? 50 किलोमीटर का फासला तय किया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बात हो रही है डिस्टेंस की, जो हम घूम कर गए हैं 50 किलोमीटर का जो फासला तय किया है हमने रोड खराब होने की वजह से, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि हमने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो ऑब्वियसली जब हम घूम कर गए हैं तो इसमें हमारी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब आप घूम कर जा रहे हो, देखो टाउन ए से टाउन बी जो हम गए हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्शन है? कोई आपसे पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई स्ट्रेट डायरेक्शन हासिल हो रही है आपको? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप 50 किलोमीटर का जो फासला तय किया वहां पर हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद नहीं होती। अगर मैं स्ट्रेट जाता तो वो डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन अगर आपकी कोई भी राउंड शेप में कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरह फिर जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस विद डायरेक्शन, जब हमें डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन हासिल हो जाती है तो इसका मतलब फिर वो क्या कहलाती है? उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो अब देखो फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी बिल्कुल वैसे ही दो रास्ते थे हमारे पास, एक जो है वो 20 किलोमीटर का और एक 50 किलोमीटर का। हम जब घूम कर गए तो हमने 50 किलोमीटर का फासला तय किया जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। इसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है 50 किलोमीटर में, इसका मतलब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जब कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, ध्यान से समझना मेरी बात, जब आप घूम कर गए कुछ इस तरह से 50 किलोमीटर वाले रास्ते से, जब आपसे कोई पूछेगा कि आपने कितना फासला तय किया, सिर्फ डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो आप बताओगे मैंने 50 किलोमीटर का फासला तय किया है। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप फिर 50 किलोमीटर का फासला नहीं बताओगे। आप आए तो इसी फासले से हो, 50 किलोमीटर के फासले से, लेकिन आप अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप कितना बताओगे?
20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आपको 20 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन भी बतानी है। 50 किलोमीटर वाले फासले से आपके पास कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो जब आप टाउन ए से टाउन बी की तरफ गए तो आपने बताया कि मैं अपने घर से कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 20 किलोमीटर का फासला तय किया है नॉर्थ की डायरेक्शन में अपने घर से। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। आप चाहे 50 किलोमीटर वाले रास्ते से ही क्यों ना गए हो, लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप बताओगे 20 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ। क्यों? क्योंकि आपने 50 किलोमीटर वाले रास्ते पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। इसीलिए जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आपने वही वैल्यू बतानी है जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रही है। ये बात मेरी सबको क्लियर हो रही है? ट्वेंटी किलोमीटर बता दिया गया डिस्टेंस, और जो नॉर्थ बताया जा रहा है आपके घर से वो क्या है? डायरेक्शन। जब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आपको मिल जाए तो डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए तो उसका मतलब वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई सबको? डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ आया अच्छे तरीके से? ओके जी। अब यहां पर एक सिचुएशन है जो हम सपोज कर रहे हैं जिससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एक मदर और उनका जो सन है वो यहाँ पर मौजूद है। मदर कहती हैं अपने बच्चे को कि डोंट मूव, हरकत नहीं करनी। ठीक है जी, और ये मदर चली जाती हैं। उसके बाद ये बच्चा, देखें इसकी मूवमेंट को नोट करिएगा। ये बच्चे ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया जिस पोजीशन पर ये पहले से मौजूद था। ठीक है जी। अब यहां पर इस मदर को कंसिडर करके देखिए कि आप मदर जब वापस आई हैं तो इस बच्चे की पोजीशन में कोई तब्दीली महसूस की होगी उन्होंने? क्या इस मदर के हिसाब से बच्चे ने कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज किया जरा सा भी? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जरूर कवर किया है। बच्चे ने डिस्टेंस तो कवर किया जैसा कि हमने अभी देखा है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब कि माँ जो है वो देख रही है डिस्प्लेसमेंट को, और बच्चे ने जो कवर किया है वो कवर किया क्या? उसने डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब वो कंप्लीट उसने पूरा राउंड, जो पूरा चक्कर लगाया और वापस जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापस आ गया, तो जो इनिशियल पॉइंट था उसका और जो एंडिंग पॉइंट था वो बिल्कुल क्या थे? सेम। इसकी वजह से डिस्टेंस तो कवर हुआ क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पर? जीरो, क्योंकि जहां से चलना शुरू हुआ था वहीं पर वो वापस आ गया। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्टेंस जो है वो जितना भी उसने कवर किया होगा अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन में। सही है? तो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस तो बहुत सारा कवर हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका एंडिंग पॉइंट भी रहा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जब डिस्टेंस की बात की जा रही है और डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, दोनों अगर 20-20 किलोमीटर सपोज कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में ऑब्वियसली हमें क्या गिवन होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी गिवन है 20 किलोमीटर और साथ में डायरेक्शन भी, और अगर डायरेक्शन बताई जाएगी तो उसका मतलब वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्टेंस की बात होगी तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, उसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। ये बात मेरी क्लियर हो रही है सबको? अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपके कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं?
वेरी गुड। ओके जी, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड। अब ये जो हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं स्पीड की डेफिनेशन में कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कि जो भी फासला तय करती है कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसकी स्पीड। ठीक है, इसी तरह दूसरे अल्फाजों में हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि जो डिस्टेंस कवर्ड किया किसी भी बॉडी ने इन यूनिट टाइम का मतलब ही होता है 1 सेकेंड। टाइम को मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट में, सेकेंड में, और यूनिट का मतलब 1। तो इसका मतलब कि क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसकी, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि जब भी कोई बॉडी जितना फासला तय करे 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम पर, तो वो उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, अब ये जो स्पीड है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज एसआई सिस्टम इज मीटर पर सेकंड। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि मीटर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कि मतलब स्पीड की जब भी बात की जाएगी, तो स्पीड को जैसे उर्दू में रफ्तार कहते हैं, तो ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। जिसमें हमें, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने जो है वो गाड़ी चलाई है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहा कि मैंने किस डायरेक्शन में चलाई है। तो जब मैंने आपको बताया कि मैंने 100 किलोमीटर पर आवर से जो है वो गाड़ी चलाई है, तो इसका मतलब वो 100 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड स्पीड, क्योंकि उसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, और स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होती, इसीलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसीलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम पर कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हासिल होने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड को हम इस फॉर्मूला से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितना भी डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, यहाँ पर बात डिस्टेंस की हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो रही, याद रखिएगा, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम पर, तो वो क्या हासिल होती है, उससे हमें स्पीड हासिल होती है। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, कैपिटल V से, डिस्टेंस को s से, और टाइम को t से। तो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है हमारे पास, वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा, उससे हासिल होती है हमें स्पीड। और डिस्टेंस देखें, ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और जो टाइम है इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये बात मेरी क्लियर हो रही है सबको? जब भी कोई बॉडी जितना फासला तय करेगी जितने वक्त पर, वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाएगी। स्पीड की डेफिनेशन क्लियर है? गुड। अब एक और टर्म देखते हैं, उसके बाद फिर उसको डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वी कैन से दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in a particular direction in 1 second is called velocity। क्या मतलब हुआ कि जितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी 1 सेकंड में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी खास डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी उर्दू में रफ्तार कहते हैं। फर्क किस चीज का नजर आ रहा है डेफिनेशन में, स्पीड और वेलोसिटी? क्या, डायरेक्शन का। वहां पर भी स्पीड की वेलोसिटी हम पढ़ कर आए हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पर किस चीज का इजाफा किया गया, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन का। इसका मतलब कि जब हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन हो जाए,
तो उसका मतलब फिर वो बन जाती है वेलोसिटी। फिर हम उसको स्पीड नहीं कहते, वेलोसिटी कहते हैं, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी समझा हमने। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। वहां पर स्पीड के लिए हम डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिखने का मतलब ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन गिवन है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसका जो वेलोसिटी का यूनिट है वो एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड ही होता है, जैसे कि स्पीड का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि स्पीड में हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर क्योंकि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन गिवन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा जाता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें हासिल होता है वेलोसिटी को, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। यहां तक ये बात क्लियर हो रही है सबको? जी बेटा, ओके। तो अब देखिए जरा ध्यान से, स्पीड और वेलोसिटी में जो फर्क अभी हम डिस्कस कर आए हैं, क्या है? स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जो भी डिस्टेंस कवर किया जाए जितने वक्त पर, उससे हासिल होती है हमें स्पीड, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब भी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं हमें स्पीड हासिल होती है, ठीक है जी। और ये जो स्पीड है, अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा, जो कि हमने डिस्टेंस के फॉर्मूला में पढ़ा था। अब अगर स्पीड जो है हमारे पास वो 50 मीटर पर सेकंड है और टाइम 60 सेकंड है, 1 मिनट है, तो डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है। तो इसका मतलब कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, 50 को 60 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास गिवन है, तो हमें 3000 मीटर्स का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड के ही फॉर्मूला से, जो हमने डिस्टेंस में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है जी। अब ये जो स्पीड की हमने बात की कि अगर ये फासला जो तय किया गया 3000 मीटर का, जो बॉडी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही थी 60 सेकंड में, अब ये बॉडी गई कहाँ, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब ये क्या जो है वो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो जब हम बात करते हैं कि स्पीड में अगर फिर डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया जाए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका मतलब कि वो बन जाती है फिर वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, डायरेक्शन गिवन नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी इसी तरह से एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर आ चुके हैं कि जो भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस कवर करना साथ साथ डायरेक्शन का होना। अगर जो एग्जाम्पल हमने अभी कंसिडर की 20 किलोमीटर पर आवर, और अगर घूम कर जाते हैं तो 50 किलोमीटर का जो फासला जो तय किया गया है, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर फ्रॉम टू द नॉर्थ। ये बात अभी हमने डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में डिस्कस की। अगर स्पीड के साथ भी डायरेक्शन गिवन हो जाए तो उसका मतलब फिर वो बन जाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन होती है। जैसे कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने कितना फासला तय किया, 50 मीटर पर सेकंड का 60 सेकंड में। ये बात समझ आ रही है मेरी सबको? तो अगर जब भी स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन गिवन हो जाए, तो इसका मतलब फिर हमें उसको क्या कहेंगे, हम उसको स्पीड नहीं कहेंगे बल्कि वेलोसिटी कहेंगे। और इस वेलोसिटी में हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। क्या ये बात अच्छे तरीके से सबको क्लियर हो चुकी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, और इनके दरमियान फर्क क्या होता है?